नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशु तोमर और ये मेरा नया चैनल है। हो सके तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना है कि देश भर में पहले ही ईवीएम पे जगह जगह प्रोटेस्ट होते हैं। अलग अलग आरोप विपक्ष वाले पक्ष पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी पे लगाते हैं कि इन्होंने इस तरह से ईवीएम में कुछ गड़बड़ की है। ये लगातार 2014 से लगातार ये चीज़ें हो रही है और अभी भी वोट चोर गद्दी छोड़ का जो प्रोटेस्ट या कुछ इस तरह से चला है बिहार में। अलग अलग जगह राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं ओपोजिशन से। तो ये मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष बोल रहा है कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है, इसकी बैटरी चेंज हो रही है। इस तरह से कुछ अलग अलग कंसर्न्स आए थे पिछले काफ़ी टाइम से। अब देश में एक राज्य है जहाँ पे ईवीएम से अब चुनाव नहीं हो सकते। अब वो बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ये है राज्य कर्नाटका। इसमें कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव को राज्य चुनाव आयोग के पास भेज दिया है। This is a political decision which we have taken. We believe it in our ballot system. The government has the powers to recommend to the State Election Commission, and the State Election Commission will do it. Even when the amendment was been passed by the BJP government also, they had also written that either EVM or ballot. So we have choose to take up the ballot. What is wrong in it? There is nothing wrong. So we could see a lot of earlier discrepancy, but we know that in the election commission issue we have been raising voice on that EVM machines. When we have an opportunity, we are going to do it. और जबकि दुनिया भर में बैलेट पेपर पे पहले इलेक्शंस होते थे, उसके बाद अब दुनिया भर में ईवीएम पे ही हो रहे हैं इलेक्शंस। इलॉन मस्क ने भी कहा है कि एक ईवीएम एक भरोसेमंद मशीन नहीं है। We should, in my view, we should only do paper ballots hand counted. That's it. I mean, I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program, because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. दुनिया में इलेक्शन ईवीएम पे हो रहे हैं, तो कर्नाटका ने ईवीएम की जगह वो बैलेट पेपर पर इलेक्शन करवाने का वो एक प्रस्ताव पास कर दिया है। अब वो राज्य चुनाव आयोग को भेज दिया गया है। कर्नाटक के राज्य मंत्रिमंडल ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और स्टेट चुनाव आयोग को सिफारिश भेज दी है। अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही लेगा। कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की। कानून मंत्री एच.के. पाटिल के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों में ईवीएम के लेकर विश्वास और विश्वसनीयता कम हो रही है। बैलेट पेपर से चुनाव का फैसला सरकार ने सोच समझ कर लिया है। उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर को समर्थन देने का कैबिनेट का यह फैसला बेंगलुरु में पंचायतों और 5 नवगठित नगर निगमों के चुनावों से पहले मतदाता सूची के एसआईआर की सिफारिश के साथ आया है। प्रदेश कैबिनेट के इस फैसले की विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने आलोचना की है, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अन्य देशों का हवाला देते हुए इस कदम का बचाव किया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बैलेट पेपर में अभी तक कहाँ कहाँ
इलेक्शंस होते हैं। अमेरिका में अभी भी बैलेट पेपर पर बहुत डिपेंडेंसी है। 2022 के मध्यावधि चुनाव में लगभग 70% मतदाताओं ने हाथ से चिन्हित मत पत्रों का उपयोग किया था। कई राज्यों में चुनाव के बाद ऑडिट अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा की पुष्टि के लिए अक्सर इन कागजों के रिकॉर्ड पर निर्भर करते हैं। अमेरिका के साथ साथ यूके में मुख्य रूप से बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि मतगणना में सहायता के लिए डिजिटल उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है। जर्मनी ने 2009 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा बैलेट पेपर का प्रयोग शुरू कर दिया था। नीदरलैंड में भी 2006 में इसी कारण से ईवीएम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। काफ़ी टाइम से विपक्ष मांग कर रहा है कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन करवाए जाएं। बीजेपी हेर फेर करती है इलेक्शंस में, ऐसा विपक्ष का मानना है। और राहुल गांधी ने भी काफ़ी मुद्दे उठाए और अभी भी लगातार विपक्ष उठा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर विपक्ष इतने मुद्दे उठा रहा है कि नहीं, तो एक बार एक चांस उनको भी दिया जाना चाहिए। एक बार ट्राई करना चाहिए कि हाँ बैलेट पेपर पे इलेक्शंस हो, क्योंकि और देश भी कर रहे हैं। तो इसलिए एक बार हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि एक बार बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो। बैलेट पेपर के साथ जैसे बोलते अमेरिका के तर्ज पर उस तरह से भी बेहतर है कि वो ईवीएम पे भी करते हैं और बैलेट पेपर पे भी। तो मेरी राय यह है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना और हो सके तो ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।